Welcome guys. Welcome to my channel and today we'll discuss the concept of list. Here आज हम लोगों ने today's as per the today's agenda आज हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिस्ट। क्योंकि आप चाहे कहीं पे भी कुछ भी डेटा साइंस एआई एमएल मॉडल बिल्डिंग कुछ भी कर लो, लेकिन आपका लिस्ट बहुत ही जरूरी चीज है और लिस्ट का एडवांस पोर्शन इज वेरी मच यूजफुल इन डेटा साइंस। तो बिफोर एडवांस मुझे लगा, और ये बहुत ही एक फैक्ट है, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो लोग डेटा साइंस में अच्छा जगह पे पहुंच गए वो लोग भी कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो मुझे लगा इन डेप्थ अगर कोई समझ जाए तो ये भूलना इतना आसान भी नहीं है। तो अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। और जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में थोड़ा बहुत समझाने के, तो विथ इंग्लिश टर्म, ताकि मेरा जितना भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं इन लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये सब समझ में भी आ जाए। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ लिस्ट जो पहला स्टार्ट होता है एक डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन क्या है देखिए, पहला ये है इसका डेफिनेशन में है अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड, फर्स्ट टर्म इज ऑर्डर्ड, म्यूटेबल दैट मींस चेंजेबल कलेक्शन ऑफ डेटा, collection that can hold a variety of data types including integer, string and even other list। तो ये हो गया मेरा स्मॉल डेफिनेशन। लेकिन इस डेफिनेशन में हर एक टर्म एक बॉम्ब ब्लास्टिंग टर्म है, बहुत यूजफुल टर्म है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या है इसका सिंटेक्स, और ये हर एक टर्म भी समझेंगे उसी के साथ। तो ये जो सिंटेक्स है इसमें क्रिएशन ऑफ लिस्ट में माई लिस्ट एक सिंपल सा वेरिएबल कोई भी आप आइडेंटिफायर ले सकते हो, इक्वल टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, आप स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट भी बोला जाता है, इसके अंदर आप कुछ भी डेटा डालोगे 1 2 3 4 5 सेपरेटेड बाय कॉमा एंड दीज आर ऑल इंटीजर डेटा, ये सब इंटीजर डेटा है। तो ये माई लिस्ट एक इंटीजर टाइप का लिस्ट बन गया जिसमें 5 डेटा है और ये 5 डेटा होल्ड करते हुए माई लिस्ट बन गया। ये है बेसिक क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। अब लिस्ट का बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है? एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ओके, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, लिस्ट का कोई भी एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ये हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद मॉडिफाई एलिमेंट्स, लिस्ट आर म्यूटेबल सो यू कैन चेंज एलिमेंट्स, एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स विथ अपेंड, इंसर्ट, रिमूव एंड पॉप। तो ये हर एक चीज हम ये तीनों पॉइंट हम लोग डिटेल में सीखेंगे अभी। पहला पॉइंट जो आ रहा है वो है एक्सेसिंग एलिमेंट। अब लिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिस्ट का इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मेरा एक लिस्ट है एल इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 डेटा मैंने स्टोर किया। अब ये 5 डेटा का इंडेक्स वैल्यू क्या है, मतलब ये जीरोथ पोजीशन में स्टोर हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ पोजीशन में जाके स्टोर हुआ। ये होता है इसका इंडेक्सिंग, ठीक है। ये होता है इसका इंडेक्सिंग। मतलब अगर मैं थर्ड वाला डेटा को लेना चाहता हूं तो मेरा सेकेंड पोजीशन का डेटा लेना है, तभी मुझे थर्ड नंबर 3, थर्ड वाला मतलब नंबर 3 वैल्यू यहाँ इस लिस्ट से अगर मुझे निकलना है तो सेकेंड पोजीशन 0 1 2, मतलब लिस्ट ऑफ एल ऑफ सेकेंड, ये पोजीशन का वैल्यू है बेसिकली 3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिस्ट का डेटा को, लिस्ट की डेटा को हम लोग एक्सेस कर पाता है। तो ये होता है एक्सेस। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए जो लिस्ट हमने तैयार किया माई लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसमें माई लिस्ट ऑफ 0 इक्वल टू आउटपुट 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा क्रिएटिंग ऑफ लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5 था। तो ऐसे ही हम लोग लिस्ट का मतलब कोई भी डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। अब मॉडिफाई एलिमेंट, मॉडिफाई एलिमेंट क्या हुआ समझ लीजिए, माई लिस्ट ऑफ वन, माई लिस्ट ऑफ वन इक्वल टू क्या है, माई लिस्ट ऑफ वन इक्वल टू 20, क्योंकि ये जो लिस्ट का जो बेसिक डेटा था माई लिस्ट इक्वल टू क्या है, माई लिस्ट इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड 5। उसमें जीरो लोकेशन में 1, फर्स्ट लोकेशन में 2, थर्ड लोकेशन में
सेकेंड लोकेशन में 3, थर्ड लोकेशन में 4 एंड फोर्थ लोकेशन में 5। ये है स्टोर्ड, मतलब लोकेशन वाइज स्टोर्ड डेटा। अब मुझे वन वाला डेटा को चेंज करना है, तो इसलिए क्या किया मैंने, लिस्ट ऑफ वन पोजीशन वाला डेटा कुछ भी है 2 था उसे 20 बना दो, तो इसका आउटपुट आ गया 1 20 3 4 5। ये डेटा सेट चेंज होके 20 बन गया, क्योंकि मैंने लिस्ट ऑफ वन। तो ऐसे ही हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 5 डेटा है, लिस्ट है म्यूटेबल, जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट था कि मॉडिफाइंग एलिमेंट्स लिस्ट आर म्यूटेबल। देखिए, लिस्ट आर म्यूटेबल। बाय द वे, मैं एक चीज डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा ये आज एक नया डिवाइस मैं स्टार्ट किया हूँ, जो कि मैं मेरा लास्ट महीने का ट्यूटोरियल वाला जो भी अर्निंग है उसका 1% यूज करके मैं ये टैब लिया हूँ। और ये टैब आज मेरे लिए नया है, ये वीडियो मेरे लिए इस टैब में नया है, तो थोड़ा बहुत लिखने में अगर थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो प्लीज कंसिडर इट। I do lots of practice, and within I think 1 or 2 days I can manage everything properly, I can control it properly। तो जो भी हो, तो आते हैं इस कॉन्सेप्ट में फिर। तो माई लिस्ट ऑफ 1:20। अब मुझे समझ लीजिए ऐड करना है डेटा। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अपेंड फंक्शन, क्योंकि लिस्ट का कुछ बेसिक फंक्शंस होता है जो मैं पहले भी बोला हूँ, कि जैसे कि अपेंड, इंसर्ट, रिमूव एंड पॉप, ये सारे जो फंक्शन है, ये दीज आर सम बेसिक फंक्शन। तो आज हम लोग लिस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सीख रहे हैं, तो ये 4 बेसिक फंक्शन भी इसके साथ सीखेंगे। वैसे लिस्ट के साथ और भी सारा एडवांस फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, एडिंग। हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट एक लिस्ट में। तो लिस्ट में मेरा डेटा था क्या क्या, 1 2 3 4 5, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने चेंज करके 20 की एक डेटा को। अब बाकी ये 5 डेटा तो था, 5 डेटा के साथ मुझे और एक डेटा 6 वैल्यू 6 भी ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, mylist.append ऑफ 6, मतलब ये 6 को अपेंड कर देगा माइलिस्ट के अंदर। तो ऐसे करते अगर उसके बाद प्रिंट करोगे तो ये 6 वाला डेटा भी आ गया। तो पहले इंडेक्सिंग था 0 1 2 3 4 तक। अब दूसरा एक इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स और एक ऐड हो गया, 5th पोजीशन, जिसमें 6 आ गया। ऐसे अगर आपको रिमूव करना है कोई एक डेटा, जैसे कि आपको 20 को रिमूव करना है, तो आप लोग क्या 20 को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, 20 को रिमूव करने के लिए मुझे रिमूव फंक्शन यूज करना है, रिमूव ऑफ 20। अब जहां पे भी ये इसको 20 मिलेगा ये रिमूव कर देगा। ये इसे 1 पोजीशन में 20 मिला तो ये रिमूव कर दिया, और 1 3 4 5 6 लेके ये रह गया। तो ऐसे हम लोग रिमूव फंक्शन भी एज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिस्ट यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद लिस्ट का और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है लिस्ट स्लाइसिंग। अब लिस्ट स्लाइसिंग एंड लिस्ट कंप्रीहेंशन, वो दोनों कॉन्सेप्ट भी, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। लिस्ट स्लाइसिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पाइथन, क्योंकि डेटा फ्रेम का एक्सेस इन डेटा साइंस जब भी आप करने जाओगे, स्लाइसिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही जरूरी चीज होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर की है नंबर्स नाम का। नंबर्स लिस्ट में क्या क्या डेटा है, 10 20 30 40 50 एंड 60, 6 डेटा है। अब 6 डेटा में से मुझे 3 डेटा का 2 लिस्ट प्रिंट करना है। तो मैंने पहला वाला लिस्ट क्या करूंगा, नंबर्स ऑफ 1:4। 1:4 मतलब देखिए, यहाँ पे मैं अभी आता हूँ लिस्ट, ये लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ये 3। यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो 3 चीज आपका लिस्ट स्लाइसिंग, मतलब लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटेक्स में रहना है। आप अगर कोई एक चाहे तो आप कोई एक या दो इसको स्किप भी कर सकते हो, तो स्किप करने से उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या आता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 1:4 दिया, मतलब थर्ड वाला होता है स्टेप, वो स्टेप दिया ही नहीं गया, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो 1 स्टेप करके आगे जाएगा। तो 1:4 मतलब 0 पोजीशन वाला डेटा हम लोगों ने लिए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को शुरू किया हम लोगों ने 1 से। तो स्टेप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, इसमें से हम लोगों ने 1:4 मतलब ये तो लेगा, फिर 2 भी लेगा, फिर 3 लेगा, 4 नहीं लेगा, क्योंकि 4 - 1
ये आप जितना भी इसका अपर लिमिट दोगे उससे -1 एक कम तक वो चलेगा। तो इसीलिए 1 वाला डेटा, 2 वाला डेटा एंड 3 वाला डेटा तो ये प्रिंट किया, लेकिन 4th वाला डेटा प्रिंट नहीं करेगा। इसीलिए इसका आउटपुट आएगा 20, 30 एंड 40, जो कि 1, 2 एंड 3 वाला डेटा है। तो ये हो गया आपका स्लाइसिंग का एक बेसिक यूज। उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक यूज, जहां पे हम लोग देखते हैं गैप माने ब्लैंक कोलोन फिर 2। अब as per the as per the syntax, फर्स्ट इज स्टार्ट, मतलब वहां पे हम लोग ब्लैंक छोड़ा, फिर स्टॉप उसमें भी हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद आ गया स्टेप और वहां पे हमने 2 दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो डिफॉल्ट वैल्यू से, एंड कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो वो भी डिफॉल्ट वैल्यू में, लेकिन आप स्टेप मैनेज कर रहे हो 2-2 करके इंक्रीमेंट वाला +2। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 पोजीशन से ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा क्योंकि इसका इनिशियल वैल्यू ही है 0। तो पोजिशनल वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। अब 0 से शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद 2 बढ़ेगा क्योंकि उसे बढ़ना है, तो 2 बढ़ेगा, मतलब सेकंड वाला लेगा, उसके बाद और एक गैप करके 4th वाला लेगा, उसके बाद एक गैप करके, जगह ही नहीं है। तो इसीलिए ये इस केस में क्या प्रिंट करेगा, 10, उसके बाद 20, उसके बाद 50, राइट, सॉरी 30, सेकेंड वाला पोजीशन वैल्यू 30, उसके बाद 50। तो इन दैट केस 10, 30 एंड 50 वाला वैल्यू भी प्रिंट होगा इन दैट केस। तो आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर। फिर इसके बाद हमारे जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो होता है आपका लिस्ट कंप्रीहेंशन। वैसा लिस्ट कंप्रीहेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक लिस्ट, क्योंकि ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी बेसिक लिस्ट में मैं ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके समझ में आए डिटेल में। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में क्या है, ए कंसाइज वे टू क्रिएट अ लिस्ट। जैसे कि मुझे एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूजिंग अ फॉर लूप, हाँ, तो मुझे मेरे पास समझ लीजिए एक 1 से 6, मतलब यहाँ पे जैसे इस एज पर दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स कोड सेगमेंट, यहाँ पे जैसे कि 1 से 6 मतलब एज पर फॉर लूप ये 1, 2, 3, 4 और 5 तक चलेगा, क्योंकि रेंज फंक्शन 6 तक नहीं चलेगा। 6 जब इसका लास्ट लिमिट दिया हुआ है तो -1 तक चलेगा, हाँ, n-1 तक, तो इसीलिए 6 तक। अब ये 5 डेटा का मैं एक स्क्वायर करके उसको एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये एक बड़ा काम है। तो ये बड़ा काम मैं एक छोटा सा एक लाइन में कर सकता हूँ यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन प्रोसेस। और यही हो रहा है यहाँ पे कैसे न, कि स्क्वायर एक समझ लीजिए एक वेरिएबल जो कि थर्ड ब्रैकेट के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने ये टोटल कोड लिख दिया तो ये कंप्रीहेंशन में आ गया। क्यों कंप्रीहेंशन, क्योंकि ये जो फॉर लूप वाला पार्ट है, ये तो एक बेसिक फॉर लूप वाला पार्ट है फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 to 6। क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर निकलना है, वो पहले लिख दो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका लिस्ट कंप्रीहेंशन हो गया। जो काम फॉर लूप को करना है वो काम आप फॉर लूप का फॉर के कीवर्ड के पहले लिख देते हो। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स इन डिटेल हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ ये हो गया आपका बेसिक आइडिया ऑफ लिस्ट कंप्रीहेंशन, जहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ ईच आइटम बना के 1 से 6 -1 मतलब 1 2 3 4 5 के लिए बना के उसको एक लिस्ट में डाल दिए, और वो लिस्ट का नाम है स्क्वायर, क्योंकि इसको अल्टीमेट स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर पूरा चीज है, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो एक लिस्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही 1 4 9 16 एंड 25 एक लिस्ट बन गया स्क्वायर होने के बाद वैल्यू का। तो ऐसे लिस्ट कंप्रीहेंशन काम करता है, बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही यूजफुल है स्पेसिफिकली इन द डेटा साइंस ईडीए प्रोसेस। उसके बाद एक अच्छा पार्ट आ रहा है जो नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट समझ लीजिए मतलब डेटा साइंस का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि डेटा साइंस मतलब डेटा को लेके काम करना। आप एक समझ लीजिए एक्सेल का कोई डेटा है तो उसमें फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो तो रहेगा ही, जैसे ही 2 रो बन गया मतलब वो हो गया एक
टेबुलर फॉर्म मतलब एक डेटा फ्रेम में आपको उसको कन्वर्ट करके काम करना है। अब डेटा फ्रेम का एक्सेस करने के लिए ये मैट्रिक्स वाला मतलब 2 डायमेंशन वाला कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है लिस्ट का, जिसका शुरुआत होता है ये नेस्टेड लिस्ट से। तो नेस्टेड लिस्ट और कुछ नहीं है, सिंपल सा 1, 2, 3 एक लिस्ट मैंने लिया, राइट। अब उसी लिस्ट आइडेंटिफायर के अंदर दूसरा एक अगर लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6 ले लेते हैं और ये टोटल को एक लिस्ट के अंदर रख देते हैं, मतलब ये हो गया लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ये है सिंपल तरीके से समझना। आगे जाके हम लोग इसका और भी बहुत सारा मैनिपुलेशन और वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक तीन लिस्ट का एक नेस्टेड लिस्ट बनाया गया जो कि इस स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ऐसे अगर आप इसका अगर प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स ऑफ 1, 1 मतलब एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए जो यहाँ पे 5 है, क्योंकि देखिए अगर आप मैट्रिक्स का पोजिशनल वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये होता है क्या, ये होता है आपका 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, और यहाँ पे भी ये होता है 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 2 इंडेक्स। अब ये हो गया आपका 1, 1 इंडेक्स, राइट। तो ये अगर आपको निकलना है, ये 5 वाला वैल्यू अगर आपको निकलना है तो कैसे आप कर पाओगे, इसका पोजिशनल वैल्यू विद द वेरिएबल आप दे दिए, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ 1 हो गया आपका आउटपुट 5। तो ऐसे नेस्टेड लिस्ट काम करता है, डिटेल में हम लोग समझते ही जाएंगे, बहुत सारा प्रोग्राम भी करेंगे और डेटा साइंस में कैसे डेटा फ्रेम में जाके इसका मैनिपुलेशन है तो वो सब तो सीखेंगे ही। तो साथ में रहिए, और जहां पे भी कंफ्यूजन हो प्लीज डू कमेंट ताकि मैं उसको और डिटेल में समझ पाऊँ। मैं कभी कभी थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत अगर आप झेल लेंगे तो आप डिटेल में सीख भी पाएंगे। तो यही मेरा मेन कोशिश रहता है कि कोई भी चीज रटने से बेटर है कि उसको मेमोरी में ऐसे डालो कि वो जिंदगी भर ऐसे ही एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ मिलजुल के दिल में रह जाए। तो ये होता है कोशिश, और इस कोशिश में अगर थोड़ा बहुत कोई चीज थोड़ा लेंदी हो गया समझाने में तो प्लीज इसको थोड़ा कंसिडर कर लीजिए, और वो भी बताइए कि कहाँ पे क्या और डिटेल में आपको समझना है कि मैं उसको और डिटेल में डेप्थ में जाके समझा पाऊँ। So till the concept of advanced thing will learn, आप advanced part में भी अभी जा सकते हैं। तो till then, thank you.